नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नर्मदा नदी। पिछली हमारी वीडियो में आपने देखी महानदी और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और अपना जल कहाँ पर गिराती है और कौन कौन से राज्य से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। तो मर्द लोग क्या होते हैं? हर मर्द ये चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, तो अमर से हो जाएगी अमरकंटक पहाड़ और मर्द से हो जाएगी नर्मदा नदी। ये अमरकंटक पहाड़ कहां पर है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक पहाड़। तो अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा नदी निकलती है। अब अमरकंटक जैसे ये नदी निकलेगी तो ये अपना जल कहां पर जाएगी? ये नदी बह रही है और बहते बहते ये अपना जल कहां पर गिराती है? खंपात की खाड़ी में। गुजरात के पास में खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और खंपात की खाड़ी से ये जल कहां चला जाता है? अरब सागर में ये जल चला जाता है। इस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से स्थान हैं? तो नर्मदा नदी के पास जब नर्मदा नदी बहती है तो उसी के पास में भेड़ाघाट पहाड़ी है। भेड़ाघाट पहाड़ी को कहते हैं संगमरमर पहाड़ी। तो संगमरमर पहाड़ी और भेड़ाघाट पहाड़ी के पास से ये नदी गुजरती है। ये पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जबलपुर शहर, तो मध्य प्रदेश का एक स्थान प्रसिद्ध शहर है जबलपुर शहर। तो पूछेगा आपसे जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसकी एक सहायक नदी है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी। तो तवा नदी एक अकेली नहीं, तवा नदी की भी सहायक नदियां हैं। वो है देनवा, मालनी और सुखतवा। देनवा, मालनी और सुखतवा, ये तीनों नदियां अपना जल किसको देती हैं? तवा नदी को। और जब तवा नदी अपना जल किसको देती है? नर्मदा नदी को। तो तवा नदी का जल किसमें मिल जाता है? नर्मदा नदी में। और जैसे ही जल मिल जाता है तो आगे की तरफ जाता है तो गुजरात वाला क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश से आगे का क्षेत्र कौन सा आता है? गुजरात वाला क्षेत्र। तो गुजरात वाला क्षेत्र जब आएगा उससे पहले इसी नदी पर महादेव पर्वत है। तो महादेव पर्वत से एक जलप्रपात निकलता है, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात या दुग्धारा जलप्रपात। एक ही नाम है, या धुआंधार जलप्रपात, दुग्धारा जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। ये महादेव पर्वत से निकलते हैं। इससे आगे गुजरात वाला क्षेत्र आएगा तो गुजरात में एक द्वीप है, इसी नदी के किनारे एक द्वीप है, साधु बेट द्वीप। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो साधु बेट द्वीप पर एक मूर्ति बनाई गई है, किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर ऊंचाई है। आपसे पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो किस नदी के किनारे है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे। किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इससे आगे बढ़ेंगे तो इसी नदी के किनारे एक द्वीप है खादिया बेट द्वीप। खादिया बेट द्वीप। तो खादिया बेट द्वीप से क्या होता है? तो यहां से खनिज तेल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? खनिज तेल की प्राप्ति होती है। तो साधु बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप, तो खादिया बेट द्वीप को याद रखेंगे कि इससे खनिज तेल की प्राप्ति होती है। और साधु बेट द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या प्रतिभा है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे तो ये नदी अपना जल कहां पर गिराती है? खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये किसका निर्माण करती है? तो ये एक्सचुरी या ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी देखी, इसी से दूसरी नदी देखेंगे ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, मुल्तान शहर। वो माना हुआ शहर है मुल्तान शहर। तो मुल्तान शहर से नदी निकलती है, कौन सी? ताप्ती नदी। और आगे जाते जाते ये नदी कहां पर अपना जल गिराती है? खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी भी अपना जल खंपात की खाड़ी में गिराती है और ताप्ती नदी भी अपना जल खंपात की खाड़ी में गिराती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्तान शहर से निकलती है। आगे की तरफ जब बहेगी तो गुजरात का क्षेत्र आएगा। कौन सा राज्य आएगा? गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य आएगा, गुजरात से आगे आएगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र की के मध्य सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ता से ताप्ती, मुंह से मुल्तान, तो मुल्तान में भी तान आ रहा है। तो ताप्ती नदी। तो मुल्तान शहर से कौन सी नदी निकलती है?
ताप्ती नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और गुजरात में इसी नदी पर एक परियोजना है, कौन सी है? उकाई जल विद्युत परियोजना। उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। यह भी अपना जल किस में गिराती है? खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो दो नदियां देखी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये दोनों की दोनों नदियां खंपात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और कैसे? ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ये दोनों की दोनों नदियां किससे? पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती। और ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये भ्रंश घाटी में होते हुए बहती हैं और ये ज्वर नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये ज्वर नदमुख बनाती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती नदियां। उम्मीद करता हूं गाइज नर्मदा नदी और ताप्ती नदी समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद।